Okay, so we will be talking about semantic barriers in this lecture. Psychological, organizational, personal barriers is in the next lecture. So let's talk about the semantic ones. They are related to language along with body gestures. First barrier that is in the semantic is the badly expressed message. अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने मिस आउट कर दिए हैं डेटा में, या फिर आपने कोई वोकेबलरी में कोई इनएडिकेट वर्ड यूज़ कर लिया, आपने कोई वर्ड मिस कर दिया while communicating with your subordinates, so message can be misunderstood. So in that case it will become a badly expressed message and the message cannot be conveyed properly to the subordinates in that case. Example, once I told my student on WhatsApp message that he asked me first that will there be a class today. I told him no test. So now he thought कि there won't be a test nor a class today, but I actually wanted to convey कि there will be a test today. So no के बाद एक कॉमा जाना चाहिए था जो कि ओमिट हो गया, मिस हो गया. तो उसको लगा कि टेस्ट भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, तो मुझे कॉमा मिस हो गया, उसकी वजह से वो बच्चा क्लास में टेस्ट देने नहीं आया. तो क्लास की जगह टेस्ट था. सो आई वुड हैव बेटर पुट इट लाइक नो कॉमा टेस्ट. सो दैट वाज अ बैडली एक्सप्रेस मैसेज फ्रॉम माय एंड. नेक्स्ट वन है सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग. जैसे एक वर्ड होता है वैल्यू, उसके मतलब मीनिंग मल्टीपल होते हैं. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रिंग, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, वैल्यू ऑफ लर्निंग. तो तीनों केसेस में वैल्यू का मतलब अलग है. यहाँ पे वैल्यू यूज़ करा गया प्राइस के लिए, यहाँ पे है फ्रेंडशिप के लिए कि वैल्यू कितनी है फ्रेंडशिप की दो लोगों की. कंप्यूटर स्किल के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, तो वैल्यू यहाँ पर उस सेंस में यूज़ करा गया. एग्जांपल, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को बोला कि आप वहाँ पर ज़रा फाइल्स को सेट कर दो. सबऑर्डिनेट ने फाइल्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करा, सारे पेपर्स को इकट्ठा करके टेबल पे रख दिया. सुपीरियर वांटेड कि फाइल्स प्रॉपर डेट वाइज अरेंज हो. अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मीनिंग डिफरेंट था उसको अरेंज करने का. कैसे प्रिपेयर करना था, ऑर्डर वाइज, बट उसने कैसे अरेंज करा, ऑर्गेनाइज कर दिया. मतलब जो पेजेस यहाँ वहाँ पड़े थे उनको एक जगह करके कॉमन करके रख दिया, कंबाइन करके. सो डिफरेंट मीनिंग था, तो करेक्ट तरीके से उसको पोर्ट्रे करा जाना चाहिए था. फॉल्टी ट्रांसलेशन, इफ देयर इज एनी ट्रांसलेशन इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिसीवर, देन मैसेज मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा एंड इट विल क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. अगर बीच में कोई ट्रांसलेटर भी इन्वॉल्व है, कोई मीडिएटर, एंड ही इज ऑल्सो अनेबल टू ट्रांसलेट प्रॉपरली, तो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा. अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, टेक केयर ऑफ द गेस्ट. अब लेट्स सपोज कि सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं एयरपोर्ट से, उनका ध्यान रखना. बट व्हाट ही एक्चुअली वांटेड कि उनके खाने पीने का, होटल वगैरह का, ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना. सबऑर्डिनेट ने क्या करा, होटल छोड़कर वापस ऑफिस आ गया. तो ये सब बातें जो होनी चाहिए थी तो वो क्लियर करो ना, आपने क्लैरिफाई नहीं करा कि व्हाट यू वांटेड योर सबऑर्डिनेट टू डू विद द गेस्ट. कि उनके खाने पीने का बिठा दो, उनको प्रॉपर्ली अकोमोडेशन होटल तक प्रॉपर तरीके से ड्रॉप करके और रूम में चेक इन करवा के. इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे बट सबऑर्डिनेट ने इतना क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड नहीं करा. टेक्निकल जार्गन मीन्स थोड़े ऐसे हाई एक्सपर्टीज वर्ड्स जो सबऑर्डिनेट्स एंड वर्कर्स नहीं अंडरस्टैंड कर पाते. सो दीज वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड. वर्ड्स लाइक एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वर्कर्स को कहाँ समझ आएंगे. सो दिस इज टेक्निकल जार्गन टू डेम. सो दीज वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड. बॉडी लैंग्वेजेस एंड जेस्चर डिकोडिंग. सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को बोला कि आने वाले 3 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जो कन्फ्यूजन आप लोगों को हुई ये सबऑर्डिनेट्स को भी हो जाएगी, क्योंकि बोला 3 और एक्शन करा 2 का. तो ये जो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स में गैप आ रहा है, it will lead to confusion in your subordinates and it should be corrected. क्योंकि subordinates openly बात कर नहीं पाएंगे superior से, और अगर superior ये वाली information बोलते ही वहाँ से चला गया तो confusion हो जाएगी subordinates को. अब कोई वर्कर 2 दिन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगा, कोई वर्कर 3 डेज तक काफ़ी इफेक्टिवनेस के साथ वर्क करेगा, और क्या क्या काम करना है उन डेज में, दैट वाज ऑल्सो टू बी क्लैरिफाइड. सो बॉडी लैंग्वेज को आप मीट करो विद योर वर्ड्स दैट यू आर स्पीकिंग. माइंड का और वर्ड्स का कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्कर्स को आप बोल रहे हो कि अगले 3 दिन छुट्टी है, आप अगेन आप एक्सप्रेशन कर रहे हो 2 फिंगर्स का, तो वो कोई वर्कर 2 दिन की छुट्टी ले लेगा, कोई वर्कर 3 दिन की छुट्टी ले लेगा. तो दिस थिंग शुड बी प्रॉपरली डिकोडेड एंड इट कैन ओनली बी हैपनिंग इफ मैसेज इज प्रॉपरली कन्वेड एंड जेस्चर शुड मैच विद योर वर्ड्स. सो दीज आर द सेमेंटिक बैरियर्स.